अस्सलाम वालेकुम। मैं तारक जावेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल से इस वक्त बहेरा जो इंटरचेंज है, जो कि अमो तो आम है बहेरा, वहाँ से आपके साथ हाज़िर हूँ। हम पासिंग आउट परेड देखने रसालपुर एबटाबाद जा रहे हैं। रात को इंशाल्लाह आज हम पिंडी में ठहरेंगे और सुबह मुमकिन हुआ तो रावलपिंडी मंडी भी विज़िट करेंगे और वहाँ से विज़िट करके दोस्तों से मुलाकात करके फिर हम रसालपुर एबटाबाद के लिए निकलेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पे जो पासिंग आउट परेड है वो विज़िट करेंगे। बहेरा इंटरचेंज पे बैठ के तजिया करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे शोर इतना ज़्यादा था कि फिर गाड़ी में बैठ के ही करना मुनासिब समझा। तो आज जैसा कि आप जानते हैं 29 नवंबर है और जुम्मा है। कल हम सब दोस्त बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जो सबकी राय थी या जो मुशावरत थी सबकी, वो यही थी कि रेट जो है वो 300 रुपये के लगभग ही अभी चलेगा। कुछ दोस्तों ने ये भी राय दी थी कि ये रेट शायद कुछ बेहतर हो जाए क्योंकि डिजीज़ काफ़ी आ रही है, लेकिन इत्तेफाक राय से जो बात सामने आई वो यही थी कि डिजीज़ प्रेशर 1-2% ही है, डिजीज़ प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है जो 10-15 दिन बाद भी जो इसकी शॉर्टेज की वजह से रेट में बेहतरी का बायस बने। तो जो सबका मुतफिका तजिया था कि रेट यही 300 के लगभग ही चलेगा और अभी रेट के बढ़ने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ये अलग बात है कि पोल्ट्री में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम लोग कुछ सोचते हैं लेकिन होता कुछ और है। बहरहाल वो चीज़ भी अपनी जगह, लेकिन जो तैयार मालों की पोजीशन है, जो डिमांड की पोजीशन है, उस डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि अभी रेट जो है ना वो 300 के लगभग ही चलने का इम्कान है। लेकिन आज की जो पोजीशन अभी तक की सामने आई है उसमें रेट जो अनाउंस हुआ है, तो हालांकि मंडी आज रात को 305 रुपये रेट था, मंडी 315 से स्टार्ट हुई, लेकिन 310 और 305 में ज़्यादा माल फरोख्त हुआ। कल जो पोजीशन रही थी मंडी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुए गाड़ी वालों के, कुछ उस वजह से आज मंडी में मुर्गी बहुत कम आई। बल्कि अगर हम कह सकते हैं कि कल की निस्बत आज 50% जो गाड़ियाँ वो मंडी में आई, और लेकिन इसके बावजूद जो है वो मंडी 310 से 305 में फ़रोख्त हुई। और अच्छी फ़रोख्त होने के बावजूद आम हालात में जो मंडी फ़रोख्त होती है उसकी निस्बत आज अच्छी रही, लेकिन इसके बावजूद जो है ना रेट वो कम होगा। और उसकी वजह यही है कि आज माल ज़्यादा निकले हैं। आजकल लोग जुम्मे हफ्ते के लिए माल जो है ना हफ्ता इतवार के लिए ज़्यादा रोक लेते हैं, शायद रेट बढ़ जाए, लेकिन वो उल्टा सिलसिला चल जाता है। आज की जो पोजीशन है अभी तक वो काफ़ी नरम है। शायद रेट में शाम को मज़ीद कमी करनी पड़ेगी, अगर कमी नहीं की तो फिर लस ज़्यादा चल जाएगी। अब ये तो आप सब लोगों के इख्तियार में है और आपकी मर्ज़ी है कि रेट को कम करना चाहिए या लेस को खुले हम चलने देना चाहिए। वो सब लोगों की मुशावरत से होता है, क्योंकि अकेले हम करते हुए डरते हैं, तनकीद से डरते हैं, बेजा तनकीद से डरते हैं और गलत तनकीद से डरते हैं। तो बहरहाल आज की पोजीशन जो है वो कुछ नरम पाई जा रही है, उसकी वजह से रेट में थोड़ी कमी का इम्कान है। और ये कमी ज़्यादातर जो जनूबी पंजाब है उसकी तरफ से या उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ माल काफ़ी भारे भी हैं और तैयार भी हैं। गुजरांवाला और हाफिजाबाद से भी जो रावलपिंडी वाले हैं वो 280 रुपये में उठाने की चक्कर में हैं, क्योंकि उनको वो कहने के हमें गुजरांवाला से 280 रुपये से ज़्यादा पे वाला नहीं खाता।
इस लिहाज से इधर की पोजीशन जो है वो भी आज ज़ाहिर है फिर नरम रहेगी। जनूबी पंजाब पहले से ही नरम चल रहा है और लाहौर लोकल माल ज़ाहिर है लाहौर लोकल में फार्म ही कम हो गए हैं तो माल ज़्यादा कहाँ से आएंगे। पर लाहौर लोकल की पोजीशन ठीक रह रही है, लेकिन ये बाहर की साइडों की वजह से लाहौर का रेट भी डाउन हो जाता है, मतलब ज़बरदस्ती हो जाता है क्योंकि वो बारे में नहीं रहता। चूज़े की पोजीशन को भी आज थोड़ी सी मतलब ब्रेक लगी है थोड़ी सी, लेकिन अभी तक फार्मर भाई जो हैं वो चूज़े के पीछे चल रहे हैं और शायद वो समझते हैं कि जो चूज़ा आप डाल रहा है, जैसा कि एक तासर दिया गया कि कुछ फ्लाग मोल्ड हो गए हैं, कुछ अंडे की सेटिंग जो है ना वो चेंज की गई है, तो ये चूज़ा इन दिनों में बहुत कम है, इसको शायद रेट ज़्यादा लग जाए। तो ये जो 10-15 दिनों की मैनिपुलेशन की जाती है ना उसकी वजह से रेट नहीं बढ़ता, ये एक गलत असर है। हाँ, ये जब मुश्किल बुनियादों पे महीने 2 महीने के लिए हो सकता हो ना तो फिर तो शायद इसकी शार्टेज जो है ना वो असरअंदाज हो, लेकिन ये 10-12 दिन की 15 दिन की शार्टेज जो है ना वो असरअंदाज नहीं होती। बहरहाल अल्लाह करे कि जिन भाइयों ने ये महंगा चूज़ा डाला है या जो डाल रहे हैं उनको अल्लाह ताला अच्छा रिज़्क़ दे, अच्छा मुनाफा दे दे। बहरहाल सोच समझ के कारोबार करना चाहिए, लेकिन हर बंदे का अपना बिजनेस है, वो सबसे ज़्यादा मोतबर सबसे ज़्यादा समझदार अपने बिज़नेस के लिए बंदा खुद होता है। इसलिए हम सिर्फ एक तज़किया देते हैं, उसकी रोशनी में हर बंदे ने फ़ैसला अपना करना होता है। हर बंदा ज़ी फ़हम है, ज़ी अकल है, वो अपना कारोबार सोच समझ के ही करता है और उसको सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो धुंध जो है वो जिस दिन भी बारिश पड़ गई उस दिन सर्दी भी शुरू हो जाएगी, धुंध भी शुरू हो जाएगी। उस लिहाज से अपने फ्लाग का भी ख्याल रखें, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ना होने की वजह से प्रॉब्लम भी आ रही है, तो मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें ताकि आपका फ्लाग जो है वो हेल्दी पले बढ़े। तो बाकी इंशाल्लाह कल एबटाबाद से पासिंग आउट परेड कोशिश करेंगे, आपको साथ दिखाने की कोशिश करें और हम भी आपके साथ साथ होंगे और आपको साथ साथ लेके चलेंगे। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिज़्क़ से नवाजे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।